भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन इन चार लोगों से कभी भी मदद न मांगना। कौवे की ज्ञानवर्धक बातें। भूखे मर जाना, पर इन चार लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्ण। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवे की है, जिसकी कहानी में एक कौवे ने ऐसी ज्ञानवर्धक चार बातें बताई हैं। कौवे की ये ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख देकर जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी चार बातें हैं जो कौवे ने बताई? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन चार लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, वो कौन से चार लोग हैं जो कौवे ने बताए हैं कि भूखे मर जाना, पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई? उस जंगल में बारिश के सीजन में भी, यानी पूरे साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उसने कुछ खाने को नहीं मिला था। कौवा की घराली यानी कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कोई ने देखा, उसके मुंह में पानी आ गया और कोई जो थी वो लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप अगर इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, तो हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ कि कौवी अपने पति कौवा के साथ बैठी है। तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा, और ये अच्छा मौका है, इसको मैं अपने पास बुलाती हूँ, और जैसे ही ये कौवी मेरे पास में आएगी, मैं इसको मारकर खा जाऊंगी और हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, तुम नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें अपने पास में बैठाकर बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अरे, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारीन है। अगर तुम नीचे गई, ये मांस का टुकड़ा तो छोड़ देगी और तुम्हें ही मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी तो जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है कि मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती। तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब तुम समझ जाओगी। ध्यान से पहले मेरी एक बात को सुनो, उसके बाद में जाना।
दोस्तों कौवी बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के एक खो में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी खो में उसी बरगद के एक सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को वह सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वह सर्प उन बच्चों को भी खा जाया करता था। यह देख करके वह तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ तो तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। अब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर जलकुआं आकर के बैठ जाता है और जलकुआं ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है, तो जलकुआं ने पूछा तोती से कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो। तो तोती ने सारी दास्तां सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार भी अंडे देती हूँ, जितनी बार भी मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी खो में एक सर्प रहता है और वह सर्प निकलता है जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। तो वो सर्प निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते। हम उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कौवे की ऐसी दुख भरी दास्तां सुन करके उस जलकुआं को तरस आ जाता है और जलकुआं कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ के लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह जलकुआं समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जा कर के लड़ ना सको, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे। तब जलकुआं समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पे डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सर्प के खो के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे। और नेवला जैसे ही निकलेगा, मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वह सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों तोती ने जब जलकुआं की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोते को साथ लेकर के जलकुआं के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद में फिर गई, फिर आई और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। कर्म में रखते हुए वो सर्प के खो के दरवाजे पर आ जाती है और एक मछली दरवाजे पर रख देती है और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकुआं कहने लगा उस तोती से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नज़ारा होता है। दोस्तों इधर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी, तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पे ही आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी कर्म बाय कर्म मछली उसे मिलती चली गई। वो खाता चला गया और खाते खाते वहीं आ गया जहां वो सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली कर्म बाय कर्म हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों नेवला उस सर्प के खो के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा। दोस्तों इधर कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है ये इसकी चाल है
और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। ये देख करके वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है, भैया मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती। तोती बहुत खुश थी। इधर नेवला ने देखा तोती के ऊपर की ओर जोड़ा बैठा हुआ है, तो नेवला समझ गया कि अच्छा, इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तां सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वह तोती उड़ती है और नेवले के पास में पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे मार देता है और तोती को मार कर भी वो खा जाता है। एक दुश्मन से जीत नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चले फंस गए। दोस्तों, वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो ये भूल गई थी कि ये नेवला दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी, तुम ना जाओ, क्योंकि ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है। ये जरूर तुमको मारकर खा जाएंगे। और भूल कर भी इन चार लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कौवी ने पूछा, क्योंकि कौवी को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कौवा की बात को सुन करके। कौवी कहने लगी, वो कौन से चार लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो कौवा समझाता है, पहला वो जो आपका दुश्मन हो। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना चाहिए, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से भी कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर आप बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते ही हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो वो वाहन को ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना, चाहे रास्ते में मर जाना, चाहे भूखे हो तो भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे चार लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज। दोस्तों, कौवा की इस तरीके से बातें सुनकर कि कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है, वो नहीं जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन्हीं चार लोगों से कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।